ओके, तो अभिषेक्स current feelings towards Manisha and Manisha's current feelings towards Abhishek. Okay, so let us do this reading. I have already shuffled the cards. So let us take अभिषेक की फीलिंग्स क्या है करेंटली का मतलब समझता ना। तो करेंटली अभी अभिषेक क्या फील कर रहा है मनीषा के लिए। मनीषा के साथ काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ है ना, अभी नया सॉन्ग किया है उसने एल्वेश के साथ। तो अभिषेक अभी कैसा फील कर रहे हैं उनके बारे में, है ना। तो ये देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है, पहला ही कार्ड आया है जिसमें उनका एंगर, जेलेसी, रेजेंटमेंट, अटैकिंग मोड सब दिख रहा है ना। दिख गया उनका फर्स्ट कार्ड। सेकंड से देखते हैं कि ये किस चीज़ की एग्रेशन दिखा रहे हैं, ये किस चीज़ का। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एग्रेशन इन दिस कार्ड। तो ये एग्रेशन वो किस चीज़ के लिए दिखा रहे हैं। जो मैंने पॉइंट्स बोले ये सारे पॉइंट्स डिपिक्ट करता है ये कार्ड। अब वो कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है वो मैं आपको बताऊंगी कॉम्बिनेशन के साथ। पर मैं कॉम्बिनेशन का एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं हूँ मैडम यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है। तो मैं रीडिंग ले रही हूँ, प्लीज़ रीडिंग पे कंसंट्रेट करो। ओके। तो अभिषेक का सेकंड कार्ड ये आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट। कार्ड्स दिख रहे हैं ना। 5 ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई करूँगी मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स को। ये आया है द हैंगमैन, रिवर्स्ड आया था हैंगमैन। देखते हैं। और ये आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। ओके, तो ये सारे कार्ड्स इनके निकले हैं मनीषा के लिए। तो उनकी करंट फीलिंग्स अगर हम मनीषा के सिलसिले से लेते हैं तो उनकी करंट फीलिंग्स जो हैं इस प्रकार की दिख रही है मुझे। जहाँ पर देखिए 1 2 3 तो सॉर्ट्स के कार्ड आए हैं। ये तीनों में इनका पूरा कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, उनके साथ कॉन्वर्सेशन को लेकर जो उनके दिमाग में चल रहा है वो सारी बातें जो हैं यहाँ पर मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूँगी। रहा सवाल 4 ऑफ वॉन्ड्स, देन उसके बाद लवर्स आया है और किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो ये एनर्जी से मुझे ये लग रहा है कि देखो अब इनको सीधा सीधा कॉन्वर्सेशन इनके साथ चाहिए जिसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी चाहिए। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी क्यों चाहिए? क्योंकि देखो किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो या किसी भी टाइप की हो, है ना, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के बगैर आप लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच सकते। क्योंकि आप कब तक बातें छुपा कर किसी भी चीज़ को ये इमेजिन कर लोगे कि बहुत दिनों तक हम छुपा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना, है ना। तो कभी ना कभी वो खुल जाती है या फिर आपका ट्रस्ट जो है वो ख़त्म होने लगता है, टूटने लगता है। तो रिलेशनशिप में कौन है?
हम्म, तो वो रिलेशनशिप में आपका जो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है वो थोड़ा वीक होने लग जाता है, राइट। अभी इनके पास चॉइस है। चॉइस कैसी है? चॉइस है टू बी लॉयल। टू बी लॉयल फॉर व्हाट? किस चीज़ को लेकर लॉयल होना चाहते हैं, है ना। तो ये इनके साथ बिताया हुआ वक्त जो प्रोफेशनली इन्होंने बताया है, या फिर फ्रेंडशिप के जोन में होते हुए जो बॉन्डिंग इनकी थी उसमें बिताया हुआ है, या फिर कुछ भी ले लीजिए आप, ये दोबारा से इनके दिल में वो ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बैठाने के बारे में सोच रहे हैं। ओके। और कहीं ना कहीं इनको लगता है, या तो ये देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स जो आया है, क्लैरिफाई किया है जिसको हैंगमैन रिवर्स्ड ने, एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स अपराइट ने। तो मुझे ऐसा लगता है या तो ये बिल्कुल भी आराम नहीं कर रहे अपने लाइफ में, कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, और इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें इनकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है, या फिर इमोशनली ड्रेन आउट हो सकते हैं, ये मेंटली ड्रेन आउट हो सकते हैं। तो अगर ये चीज़ों का ये ख्याल नहीं रख रहे हैं तो इनको किंग ऑफ सॉर्ड्स बोलने की कोशिश कर रहा है कि प्लीज़ चेक आउट ऑन ऑल दीज थिंग्स एंड यू नीड टू मेंटेन सर्टन अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन इन योर लाइफ, है ना। तो ये बोलने की कोशिश जो है वो किंग ऑफ सॉर्ड्स उन्हें बोल रहा है। ये किंग ऑफ सॉर्ड्स इनका कॉन्शियस हो सकता है, ये किंग ऑफ सॉर्ड्स कोई XYZ पर्सन हो सकता है जो इनके बारे में कंसर्न रहते हैं, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी ऐसी चल रही है। रहा सवाल इनकी और मनीषा रानी के बीच की जो बातें हैं, जो फीलिंग्स हैं इनकी, मन में ज़रूर है, जो मैंने आपसे कह दिया एक लाइन में, कि भाई दोबारा से इनकी दिल में एक वो ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बैठाना चाह रहे हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट तरीके की कॉन्वर्सेशन से ही हो सकता है। ये इन्हें भी समझ में आ रहा है अभी। तो जहाँ रहा सवाल लवर्स का, तो यही चॉइस का मामला है। अगर आप चॉइस की बात करोगे तो चॉइस में फिर स्टेबिलिटी कहाँ आएगी? स्टेबिलिटी का आना ज़रा खतरा रहता ना। स्टेबिलिटी आएगी कैसे? आप किसके साथ स्टेबल रहोगे? चॉइस अगर आपके पास है तो, राइट। तो अब इन्हें किसी न किसी किस्म का डिसीशन अपने लाइफ में लेना पड़ेगा, बहुत ही कॉन्क्रीट किस्म का डिसीशन लेना पड़ेगा, जो ये भी सोचते हैं। अब लें तो कैसे लें, ये समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है इनको समझ में। इनको समझ में आ गया है कि क्या लूप होल्स थे, उन लूप होल्स को कैसे प्लग करना है, इनको आ गया समझ में, ठीक है। तो अभी ये किंग ऑफ वॉन्ड्स के, मुझे ऐसा लग रहा है डिसीशन लेने के चक्कर में हैं, और बिल्कुल डिसीशन लेना ही चाहते हैं, जो शायद ये लेंगे भी। ओके। तो इनडिसीजन वाली एनर्जी तो आ गई है, लेकिन यही है ना, सोचते हैं डिसीजन लूँ और फिर बाद में ये इनडिसीजन वाली एनर्जी में किस लिए आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। देखो आप एक साथ दो दो चीज़ें दिमाग में लेके बैठोगे तो यही होगा, पर इनका एक दिमाग जो इंटेलेक्चुअल दिमाग है वो ये सोचता नहीं यार, ट्रांसपेरेंटली सब बातें हो जाए, मुझे एक चीज़ चूज़ करनी है अपनी लाइफ में, उसके साथ ही मैं स्टिक रहूँगा तो ठीक रहेगा। फिर दूसरे पल सोचते हैं अरे वो दूसरे ऑप्शन का क्या होगा जिसकी तरफ मैं अट्रैक्टेड हूँ, वो दूसरे ऑप्शन का क्या होगा जिसके साथ भी मैं शायद काम करना पसंद करूँगा, या कुछ उसका क्या होगा। तो ये वो भी सोचते हैं, और फिर सोचते हैं अरे उधर भी तो कभी ना कभी कोई कमिटमेंट दिया था या बोला था या कहा था, फिर उसका क्या होगा, फिर मेरी लॉयल्टी कहाँ चले जाती है उस वक्त उस पर्सन के लिए, या उस प्रोजेक्ट के लिए, या उस इंसान के लिए। नॉट नेसेसरी वो कोई रोमांटिक पार्टनर हो। समझ में आ रही बात? तो ऐसे सिचुएशन में भी ये फंस जा रहे बेचारे। तो अभी इनकी सिचुएशन ऐसी है, तो अब ये देख लेते एक कार्ड में सिचुएशन ठीक होगी क्या। जी हाँ, सिचुएशन ठीक हो सकती है अगर ये अग्रेशन से निकल जाएं और हेस्टी डिसीजन लेना बंद करके दिमाग से काम लेके एक बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए चेंजेस लाएंगे तो ठीक होगा इनके लिए। तो ये आया है इनका, तो इनको तो बोनस में एक एडवाइस मिल गई भाई।
कौन से भगवान की पूजा की थी अभिषेक भाई आपने आज? तो ये है इनका। अब ये देख लेते हैं मनीषा क्या फील करती है इनके लिए। ओके, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। And yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. And thank you so much आप लोगों के उन सारे comments जो बहुत ही पॉजिटिव थे, बहुत ही मोटिवेटिंग थे, बहुत ही इंस्पायरिंग भी मुझे लगे कि भाई आप लोग भी काफ़ी अच्छा सोचते हैं और बोलते हैं और लिखते हैं। तो सोच के मैं रियली इम्प्रेस्ड हुई हैं। आप लोगों के कुछ कमेंट्स सच में बहुत अच्छे थे और समझ में आ रहा था कि भाई हाँ भाई पढ़े लिखे लोग भी देखते हैं हमारी रीडिंग, तो मुझे अच्छा लगा। तो चलो ये देखते हैं अब हम कि मनीषा जी क्या फील करी। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज पॉजिटिव comments and all those comments which actually motivated me. So thank you so much again. Okay, तो अब मनीषा जो हैं उनकी फीलिंग्स लेते हैं। किसके लिए? अभिषेक के लिए। ये आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। मनीषा जी क्या हो गया आपको? अब ये 8 ऑफ सॉर्ड्स होता है कि किसी को खोने का डर, और ये 8 ऑफ सॉर्ड्स होता है कि वहाँ हमारा दम घुट रहा है। ये दोनों में से कौन सी एनर्जी है नहीं पता। हाँ, तो 8 ऑफ सॉर्ड्स में ये इसलिए है कि उन्हें ऐसा लग रहा है ना यहाँ दम घुट रहा है ना ही यहाँ खोने का डर है। दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये स्टक हो गई है इनकी सिचुएशन वहाँ पर। इनकी ऐसा नहीं है कि वो डर रही है इन्हें खोने से या फिर वहाँ उनका दम घुट रहा है। दोनों में से एक भी बात नहीं है, पर बात ऐसी है कि ये दोनों की गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। तो घोड़ा है स्लो, आगे नहीं बढ़ रही। प्यार मोहब्बत या अफेक्शन या इमोशन ये सब तो है, लेकिन काम अगर नहीं चल रहा आगे। सोच रहे हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट्स भी हैं, हाथ में हैं, सब कुछ है, लेकिन स्टक पोजीशन में वो आगे नहीं बढ़ रहा। तो क्या होगा, है ना? तो ये है इनकी फीलिंग्स ये हैं कि आप क्या करेंगे। मैं यहाँ तो नहीं खड़ी रह सकती इनके इंतज़ार में कि भैया प्रोजेक्ट लेके मेरे हाथ में देंगे ये कप। अभी तो दोनों कप उन्हीं के हाथ में है, तो आगे बढ़ेंगे नहीं तो क्या मैं यहीं रहूँगी क्या? नहीं ना, आई हैव टू मूव फॉरवर्ड टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। तो ये ऐसा सोच रही है ये अभी। ठीक है गाइस। ओके, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है, डेविल आ गया। ये डेविल को हम ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे। डेविल ऑब्सेशन है, डेविल अट्रैक्शन है, डेविल फिजिकल अट्रैक्शन है, डेविल एंगर है, डेविल ईगो है, डेविल जेलेसी है, या ये डेविल क्या है? ठीक है, दूसरे कार्ड से समझ में आएगा। हाँ, तो ये डेविल से बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इंतज़ार हो गया इन्हें, ऐसा लग रहा है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा इंतज़ार हो गया है। और देखिए फिर से आ गया इंतज़ार का कार्ड। और दोनों के बीच में हो सकता है अभी फिज़िकल डिस्टेंस है, दोनों दूर दूर हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये वेटिंग वाली एनर्जी है जो टू मच हो गई इनको, ऐसा लग रहा है। टू मच होने की वजह से अब मैं क्या करूँ ये सोच रही हैं, है ना? तो अब इनके पास ये भी हैं, इनके साथ करने वाले प्रोजेक्ट भी है और आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स भी इनके लाइफ में हैं। तो ये क्या करेगी, है ना? तो इनको लग रहा है कि मुझे फोकस रहना चाहिए किसी एक चीज़ पे जहाँ पे मेरे को कांस्टेंट तरीके से एक सिक्योर्ड और स्टेबल टाइप का फ्यूचर दिखता है। वहाँ पे मुझे फोकस्ड रहना चाहिए, ये ऐसा सोच रही हैं अभी। ठीक है गाइस, तो इनकी फीलिंग्स ऐसी आ रही हैं। एंड एट द सेम टाइम वो इनकी तरफ भी बहुत जेनरस रहना चाहती है। ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ देगी या समथिंग लाइक दैट, नहीं। तो ज़रूरत पड़ी तो इनके साथ भी ये दोनों तरफ
अपना बैलेंस बना के रखेगी, यानी जो इनको आगे दूसरों के साथ जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं उनके साथ भी जस्टिस करने की पूरी कोशिश करेगी, और इनके साथ भी कभी शुरू होता है तो पूरा ध्यान रहेगा इनका यहाँ पर भी। तो ऐसी फीलिंग से बड़ी दयालु लड़की है यार ये, देखिए ये ऐसी है कि ये सबके टैंट्रम्स भी झेलती है, सबके वीकनेस को भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करती हैं और उनका सपोर्ट बनने की कोशिश करती है। तो ये इसका बेसिक ट्रेट है। क्या करें, ये आई है दुनिया में चमकने के लिए और दूसरों को चमकाने के लिए। तो ये है इनकी फीलिंग्स किसके लिए, अभिषेक के लिए। तो इसके साथ ही ये रीडिंग यहीं खत्म होती है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट येट, टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो, येस। और चैनल को सब्सक्राइब तो करो, ये तो मैं कह रही हूँ, औरों से भी कहो, है ना। वीडियो को लाइक करो, सबसे पहले वीडियो ऑन करते ही लाइक का बटन हिट कीजिए, वीडियोस को औरों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। और यस, जितने लोगों को आप कह सकते हैं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिएगा। जितने लोगों को इस टाइप का स्टफ़ पसंद है उनके साथ वीडियोस भी ज़रूर शेयर कीजिए, ओके। सो until I meet you again, please do take very good care of yourselves. Bye guys.